भागलपुर में प्रेम विवाह के एक मामले का बेहद दुखद अंत सामने आया है। करीब 6 महीने पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी करने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान वंदना कुमारी के रूप में हुई है, जो राजीव गोस्वामी की पत्नी थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और प्रेम विवाह अब विवादों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार वंदना और राजीव अलग अलग जाति से संबंध रखते थे। वंदना के पिता श्याम कुमार यादव और उनका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। समाज और परिवार के विरोध के बावजूद वंदना ने अपने प्यार के लिए घर छोड़ दिया था और राजीव से शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच संबंधों में भारी कड़वाहट और तनाव बना हुआ था। वंदना की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग सदमे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सामान्य मौत नहीं है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर साजिश और प्रताड़ना की आशंका जताई है। पिता और अन्य रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी बेटी को शादी के बाद मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की है। इधर ससुराल पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सफाई या बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामला संदिग्ध है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह आत्महत्या है या स्वाभाविक मौत या फिर हत्या। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जाँच कर रही है। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। कैसे हुआ है ये घटना? घटना जलाया है, जलाया है। कल 2 बजे फोन ना उठा रहा था, जला रहा था। हमने हमरा बेटी फोन करी थी, फोन हम लोग कर रहे थे, ना उठा रहा। हमरा बड़की बेटी से पूछे फोन कर, चारों कॉल की ना उठाया। कब शादी कब हुआ? भादों में किया था, तीज के पहले 15 दिन। अरे बाप रे, भादों में। हाँ, उसके बाद किस तरीके से ये लव मैरिज किया था? हाँ, लव मैरिज किया था। वैसे गुस्सा से कोई नहीं। आप लोग राजी थी? नहीं, हम लोग राजी नहीं थे। दोनों एक ही कास्ट के हैं? नहीं, कास्ट नहीं, हम लोग वैसे हम राजी नहीं थे करने खातिर। हम दिखाते थे कहीं शादी करने की कोरिया इसका बहन। आपका घर कहाँ है? हमारा घर इंग्लिश है। और लड़का जो शादी दियालपुर है। वो दियालपुर है? हाँ। ये संबंध कितना दिन से चल रहा था? प्रेम पसंद का ये जानकारी आप लोगों को नहीं? हमारा बेटी 1 साल से 1.5 साल से नानी के रह रहा था उसका। अच्छा। हमारा बाबूजी मर गए, बाबूजी की तबीयत खराब था, तो हमारा लड़की हुए बना रही थी। भाई नौकरी पर रह रहा। घर कहाँ? दियालपुर? नहीं, बिशनपुर है। तो कल कैसे ये? कल ने फोन उठाया है कोरिया, हमने जलाया है। कल जलाया है 2 बजे। और 2 बजे फोन की थी, हमरा बेटी इतने कॉल किया तो 4 कॉल इधर से हम लोग लौटाए हैं, नहीं उठाया है। तो सोचे कि दूर नहीं उठाता है, करेगा कब? 5 से 6 महीना मात्र शादी। हाँ, 5-6 महीने कितना? भादो, आसिन का तो घंटूस मांग, फागुन, 7 महीना हुआ है। 15 वंदना नाम है। अभी इंटर में एडमिशन कराए हैं दियालपुर में। नाम उसका भाई पेंटिंग में रखा है। राजीव की कंची है। कोई गोस्वामी है? हाँ। अच्छा, इनके पिताजी का नाम क्या है? इसका पिताजी के नाम काज ने कंची है। हम जान रहे थे, याद नहीं है। हमारा श्याम कुमार यादव है। कितने बाल बच्चे थे? 3 लड़की है, 2 लड़का है। बड़ी थी? मझली है, बड़की को शादी कर दिए हैं। अरे बाप रे बाप, अरे कोरिया रे। इसका जानकारी आपको कौन दिया? हमरा बड़की बेटी दिया है। हाँ, हमरा बड़की बेटी बोला भाई माया गंज में बंदना के मुआ दिया। ये जला के मार दिया गया? हाँ, हाँ, मम्मी है। हाँ, ललिता देवी है। घर इंग्लिश पर का थाना? सबर थाना है रे बाप। अरे बढ़िया।
आए ससुराल बच्ची का दियालपुर है। उसका थाना 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 कहाँ है? कहलगांव होगा। कालगांव। पता करिए ना भैया। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नाथनगर स्थित ऐतिहासिक जैन मंदिर का भ्रमण कर 12वें तीर्थंकर भगवान बासुपूज्य की जीवनी और प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में स्थापित 23 जैन मुनियों की प्रतिमाओं और प्राचीन ग्रंथों की जानकारी प्राप्त की। प्रशासन की इस पहल के तहत कुल 6117 दुर्लभ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण कर उन्हें ज्ञान भारतम पोर्टल पर डिजिटल रूप में अपलोड किया जाएगा, जिससे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर संरक्षित और सुलभ बनाया जा सके। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 अप्रैल से शुरू होने वाले डिजिटल जनगणना की घोषणा की है, जिसके तहत 1 मई 2026 तक नागरिक स्वगणना पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल se-census.gov.in पर मोबाइल OTP और लोकेशन मैपिंग के माध्यम से लॉगिन कर 33 आसान सवालों के जवाब देने के बाद एक यूनिक ID प्राप्त होगी, जिसे 2 मई से घर में आने वाले प्रगणकों को दिखाकर डाटा फाइल सबमिट कराना होगा। प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कर्मियों को 17 से 18 अप्रैल तक अपनी गणना अनिवार्य रूप से पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि डिजिटल माध्यम से मकानों की सूचीकरण और गणना का यह महत्वपूर्ण कार्य सुगमता से संपन्न हो सके। आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि बिहार राज्य में 17 अप्रैल से 1 मई के बीच जो मकानों के सूचीकरण एवं गणना का कार्य जो प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का जो ऑप्शन है वो 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में है, और 2 मई से हमारे जितने भी इन्यूमरेटर हैं वो फील्ड में मूव करेंगे और मकानों का जो सूचीकरण है, मकान की नंबरिंग है, उसको आश्वस्त होंगे और उसके बाद से हाउस टू हाउस सर्वे जा करके उस डेटा को वेरीफाई करेंगे। इस 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो सेंसस डिपार्टमेंट का हमारा जो सेंसस का पोर्टल है वहाँ पे जा करके स्वयं से अपने डेटा को आप भर सकते हैं, और उस डेटा को स्वयं से जब आप फिलअप कर रहे हैं तो वो डेटा जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद एक नंबर मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर के माध्यम से जब हमारे इन्यूमरेटर 2 मई से जब हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, उस डेटा में आपको कोई बदलाव की ज़रूरत है या उस डेटा को ओके करने की ज़रूरत है, आप जब वो यूनिक आईडी बताएंगे, उस यूनिक आईडी के माध्यम से आपके डेटा को जाके चेक भी कर लेंगे। यदि कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस भी कर देंगे और फिर डेटा को अपलोड कर देंगे। तो अभी 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन होगा। उसकी सबसे बड़ी बखूबी ये है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर नाम में कई बार त्रुटि हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, कभी गांव के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इन सब से आप बच सकते हैं, क्योंकि इन सब का जो इन सभी की एंट्री है आप स्वयं कर रहे हैं। जो व्यक्ति है वो स्वयं अपना डेटा कर रहा है। जब डेटा में सेंसस का जो पोर्टल है उस पर जब लॉगिन करेंगे तो एक मोबाइल नंबर ज़रूर मांगता है, उस पर OTP आएगा। जब बिहार के लिए ओपन करेंगे तो आज बिहार का पोर्टल नहीं खुला हुआ, कल से खुलेगा। तो जब आप बिहार का राज्य सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस पर चाहे मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP मांगेगा, उसके बाद उस OTP के माध्यम से फिर आप लॉगिन कर रहे हैं। तो कुल 33 प्रकार के प्रश्न आपको खुद से भरने हैं कि आप अपने बारे में जो सर्वे कर रहे हैं, और उसी सर्वे को जब सबमिट करेंगे तो एक यूनिक आईडी मिलेगा। जिस यूनिक आईडी में यदि बदलाव की आवश्यकता हो, एडिट करने की आवश्यकता हो तो 2 मई के बाद उसको कर सकते हैं। यदि बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो इन्यूमरेटर को काफ़ी सहूलियत होगी। नमस्कार। इस बार की जनगणना खास है क्योंकि इस बार डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार की जनगणना में मकान सूचीकरण स्वगणना पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। स्वगणना का पोर्टल se.census.gov.in है, जैसा कि मैंने यहाँ पे खोल के रखा है se.census.gov.in। इसमें परिवार, सबसे पहले हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे।
मैंने अभी मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है और कैप्चा से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। इस प्रक्रिया में इस परिवार का मुखिया पोर्टल पे जाकर अपने घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। वैलिड कैप्चा आ रहा है, एक बार पुनः प्रयास करते हैं। कैप्चा को सावधानी पूर्वक भरने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आप पढ़ लेने के बाद ओके बटन हम लोग दबाएंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे परिवार की मुखिया का नाम, उनका मोबाइल नंबर इसमें भर के आगे बढ़ना है। जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, परिवार की मुखिया जैसे यहाँ सुशीला देवी अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करती हैं। अपनी भाषा चुनें, फिर OTP से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला और नजदीकी स्थान चिन्ह यानी लैंडमार्क चुनना जरूरी है। मैप पे मार्कर दिखाई देगा, वही अपने घर का स्थान चिन्हित करें। इसके बाद HLO प्रश्नावली का पृष्ठ खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। FAQs और टूल टिप्स हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संकेत देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट सहेजें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद H से जुड़ा 11 अंकों का SCID आपको दिखाई देगा। ये आपको SMS से भी मिलेगा। जब प्रगणक आपके घर आए तो ये SCID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर भी सामने आती है। बिहार में 17 अप्रैल से यह सुविधा उपलब्ध है, जो कि 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। अतः ज्यादा से ज्यादा सभी कोई स्वगणना पोर्टल पे जाकर अपना मकान सूचीकरण अवश्य कर लें। धन्यवाद। अब देख रहे हैं कि एक छोटे से वीडियो में बताया गया है कि se.census.gov.in पर जा कर के आप अपना जब पोर्टल खुलेगा तो फिर स्टेट को चूज करें। जब स्टेट को ऑप्ट करेंगे उसके बाद से नेक्स्ट पेज में आपका जो घर का मुखिया है उनका नाम, मोबाइल नंबर आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जब आप ओके करेंगे तो फिर एक OTP आएगा। उस OTP को जब डालेंगे तो फिर फर्दर डेटा आपको फिलअप करने के लिए आएगा। तो ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, आराम से बैठ के किया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से सभी भागलपुर के आम नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ के आम जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपना स्वयं रजिस्ट्रेशन वो कर लें ताकि बेहतर रहेगा। दूसरी बात, एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो अपने निश्चित रूप से सभी के परिवार में लगभग मोबाइल है, तो उस मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लास्ट में जब फॉर्म सबमिट कर देंगे जो यूनिक ID होगा उस यूनिक ID को सेव करके रखें ताकि भविष्य में उनको काम आएगा। सभी को ऑनलाइन सबमिशन करना होगा सर? ये आप कर लें, सभी को मतलब सभी परिवार से जी, और कर लें तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर होता है कि नहीं कोई त्रुटि हो गई, नहीं किसी ने और ने भर दिया, या हम ऐसा भरना चाह रहे थे इसमें ऐसा करेक्शन चाह रहे थे, तो आप स्वयं से भर लेंगे तो ये बेहतर रहेगा ताकि उसमें दूसरे को कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। कितने दिनों तक है? ये स्वयं रजिस्ट्रेशन कल से लेकर के यानी 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक है। उसके बाद मेरा हाउस टू हाउस सर्वे होगा जहां हमारी टीम जा करके जांच करेगी। यदि कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं तो उसका फॉर्म भी हमारी टीम फिलअप करेगी, लेकिन उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो किन्हीं को, इसलिए स्वयं इस फॉर्म को फिलअप करने का ऑप्शन दिया गया। सर बहुत गरीब लोग भी देखिए प्रत्येक परिवार में लगभग मोबाइल है, यदि किन्हीं के पास मोबाइल नहीं होगा उसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे, वो तो स्वयं भरने में है, तो हमारा इन्यूमरेटर उसके फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करेगा।
भागलपुर जिले में एक रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर मची अफरा तफरी के बीच सदर एसडीओ विकास कुमार ने आज गैस एजेंसी संचालकों और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में हो रही देरी को समाप्त करना और सप्लाई चेन को दुरुस्त करना था। एसडीओ विकास कुमार ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया कि भागलपुर में रोजाना 12,000 सिलेंडरों की मांग है, जबकि वर्तमान में तेल कंपनियां प्रतिदिन 12,500 सिलेंडर की सप्लाई कर रही है। उन्होंने बताया कि समस्या गैस की कमी की नहीं है, बल्कि पिछले बैकलॉग की है। प्रशासन इस पुराने स्टॉक को क्लियर करने में जुटा है, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। लगन और शादी विवाह के सीजन को देखते हुए प्रशासन ने राहत दी है। एसडीओ ने बताया कि जिन परिवारों में मांगलिक कार्यक्रम है, वे आवेदन देकर अपनी जरूरत के अनुसार गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एजेंसियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। एसडीओ ने आम जनता से अपील किया कि वे डर के मारे बार बार गैस बुकिंग न करें। अक्सर लोग सिलेंडर खत्म होने से पहले ही कई बार बुकिंग डाल देते हैं, जिसे पैनिक बुकिंग कहा जाता है। इसी वजह से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और जरूरतमंदों को समय पर डिलीवरी नहीं मिल पाती। उन्होंने आश्वासन दिया कि गैस की कोई कमी नहीं है, बस धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। नहीं, अगर इसको बिल्कुल डेटा सेंट्रिक अगर बात करें तो लगभग 12,000 का डिमांड है, डेली डिमांड, और 12,500 का सप्लाई है। पिछले कुछ दिनों का हम एवरेज स्टॉक देख रहे हैं तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो रही है, लेकिन कुछ बैकलॉग जो है उसको कवर अप करने में थोड़ी जो एक गैप है वो है। तो इसमें आम जन से भी अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा बार बार बुकिंग लगातार करने की जो एक प्रवृत्ति हम लोग देख रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेगुलर मोड में लोग अप्लाई करें। उनको थोड़ा इसमें बॉटलनेक्स हैं अभी, लेकिन सप्लाई बिल्कुल सुनिश्चित की जा रही है। और विशेषकर जो शादी ब्याह और अन्य जो सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम से संबंधित जो डिमांड होती है, उसमें जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे, विभाग से भी एक निर्देश जारी हुआ है, जिसमें वैसे जिनको आवश्यकता है उनसे एक एप्लीकेशन के आधार पर जो प्रोपोर्शनेट या समानुपातिक जो एक उपलब्धता सुनिश्चित करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस संबंध में आज अगर अनुमंडल सदर की बात करें तो 24 जो एजेंसीज हैं उनके सभी प्रोपराइटर्स और मैनेजर्स और जो ऑयल कंपनीज हैं, IOCL, BPCL, HPCL, सभी के जो संबंधित पदाधिकारीगण हैं, इनसे भी आज बैठक आयोजित की गई है। सभी विषयों पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे और कमर्शियल सिलेंडर्स की उपलब्धता को लेके हम लोग जो अगर आवश्यक होगी तो वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित जो ऑयल कंपनीज हैं उनसे भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवश्यकता अनुसार सिलेंडर्स उपलब्ध कराने की जो कोशिश है वो जारी रहे। और आपके सम्मानित मीडियागण के माध्यम से ये पुनः अनुरोध है कि बहुत रेगुलर इंटरवल पे तुरंत जो एक हम लोग देख रहे हैं कि गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। एक एवरेज फैमिली का अगर कंजम्पशन देखते हैं तो एक महीना एक एवरेज फैमिली के लिए होता है। एक एवरेज जो उसका फैमिली नंबर्स अगर हम 4-5 लोगों का रखते हैं तो फिर ये तुरंत एक सिलेंडर्स लिए फिर उसके 20-25 दिन बाद तुरंत दूसरे के लिए आपाधापी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक डेटा की कॉपी भी दे दूंगा, आपको सुलभ होगा इसको प्रेषित करने में। जितना डिमांड है करीब 12,500, उसके अगेंस्ट 13,000 का रेगुलर एवरेज जो यूनिट्स है वो सप्लाई भी हो रही है। पहले के कुछ जो पाइपलाइन में बॉटल जो गैप्स हैं उसको कवर अप किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा जो कठिनाई है वो होती है, लेकिन प्रयास बिल्कुल जारी है। पूरा इसमें जो आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सभी वरीय पदाधिकारीगण के निर्देश में जहां तक संभव हो किसी आम जनमानस को कठिनाई नहीं हो, इसकी कोशिश लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। थैंक यू। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में हुई 8 लाख की सनसनीखेज लूट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर लूट कांड में शामिल एक और कुख्यात अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला 4 अप्रैल 2026 का है, जब शाहकुंड थाना क्षेत्र की सादपुर मोड़ के पास पेट्रोल पंप संचालक मंटू कुमार से अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 8 लाख रुपए लूट लिए थे। इस घटना के बाद से ही भागलपुर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी थी। ताजा कार्रवाई में पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर नौगछिया पुलिस जिला के तिनटंगा दियारा स्थित ज्ञानीदास बिंद टोला में छापेमारी की। यहां से लूट कांड में संलिप्त अपराधी मदन मंडल, पिता सौदागर मंडल, निवासी सिमरिया, थाना रंगरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार मदन मंडल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर रंगरा, नौगछिया महिला थाना और ढोलबज्जा थाने में लूट और अन्य गंभीर धाराओं में पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस कांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जो ये मालिक के साथ एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 8 लाख रुपए लूटे गए थे, उसका उसमें 4 लोग शामिल थे और ये 2 बाइक से 4 लोग थे। तो उसमें से एक जो इनका एक ये मुख्य अभियुक्त था और जिसका नाम है मदन मंडल, ये मतलब लूट में शामिल था और इसको जो ये नौगछिया में जो ये 3 टंगा जो ये दियारा है वहां से इसको अरेस्ट किया गया है और इसके पास से 1 देसी कट्टा और ये 2 कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। तो ये 3 जो ये मुख्य घटनाएं हैं, इसमें आज ये अच्छी मतलब के ये उपलब्धि हुई है और इसमें मतलब डीआईयू की टीम और ये सभी थानाओं की टीम ने मिलकर अच्छा काम किया है। और आगे भी जो ब्राउन शुगर के और जो ये अवैध मादक पदार्थ वाले केस हैं, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को मतलब खंगाल कर आगे भी जो भी इसमें और लोगों की संलिप्तता होगी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। एसएसपी के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जगदीशपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत काफी अधिक बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर कोलकाता से अवैध मादक पदार्थ लेकर भागलपुर में खरीद बिक्री करने वाले हैं। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए नगर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईयू की टीम भी शामिल थी। जगदीशपुर थाना पुलिस ने जगदीशपुर सनहौला मोड़ के पास सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। सशस्त्र बल के सहयोग से पीछा कर दोनों को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 200 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान विनोद कुमार शाह, पिता अशोक शाह, अनुज कुमार, पिता भुवनेश्वर तांती के रूप में हुई है। दोनों अपराधी बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी निवासी हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। इसमें पहला मामला जगदीशपुर थाना का है। तो जगदीशपुर थाना में एक 16/4/2026 को एक ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा कोलकाता से अवैध जो ये मादक पदार्थ लाकर और ये जो मतलब जगदीशपुर थाना अंतर्गत मतलब की खरीद बिक्री की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और ये डीआईयू की टीम के साथ एक
और ये SHO जगदीशपुर के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। और इस टीम ने जब मतलब कि छापामारी किया, जो ये वाहन चेकिंग मतलब के लगवाया गया और फिर मतलब कि जो एक मतलब संदिग्ध वाहन को जब जांच किया गया तो इसमें 2 लोग को इसमें 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अरेस्ट किया गया है। इन 2 लोग के नाम है विनोद कुमार और ये अनुज कुमार। और ये दोनों जो ये गंगटी थाना जो ये अलीगंज जो ये बबरगंज के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने ये बताया कि ये कोलकाता से मतलब कि ब्राउन शुगर को लेकर आते थे और यहाँ पर मतलब कि छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फिर बेचते थे। तो इनके पास से 200 ग्राम ये ब्राउन शुगर और ये एक मोबाइल फोन इनके पास से जब्त किया गया। भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत बाबा बिसुरात पुल पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मजदूरों से भरी पिकअप 407 को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का शिकार हुए सभी लोग नौगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की गौशाला निवासी थे। परिजनों के अनुसार ये सभी मजदूर पटना जिला के बाढ़ क्षेत्र में चना और मसूर की फसल काटने गए थे। मेहनत मजदूरी कर पिकअप से अपने गांव लौट रहे थे, तभी घर पहुंचने से कुछ दूर पहले बाबा बिसु राउत पुल पर मौत ने उन्हें घेर लिया। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मिल्की गौशाला निवासी 70 वर्षीय कारी देवी, 62 वर्षीय संजू देवी और 65 वर्षीय पांचू चौधरी के रूप में हुई है। पांचू चौधरी की मौत इलाज के दौरान भागलपुर की मायागंज अस्पताल में हुई। घायलों में फुदनी चौधरी, मनोज यादव, शोभा देवी, चंपा देवी और बेचनी देवी शामिल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद डायल 112 की टीम और SI महेश कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किया। ट्रैफिक थाना प्रभारी सुजीत कुमार वारसी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को जब्त कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि टक्कर मारकर फरार हुए अज्ञात वाहन की पहचान की जा सके। एक ही गांव में 3 बुजुर्गों की मौत की खबर जैसे ही मिल्की गौशाला पहुंची, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया, क्योंकि इनमें से अधिकतर परिवार मजदूरी पर ही आश्रित थे। राउत पुल के पास एक्सीडेंट हुआ हो गया। सूचना मिला 112 पे, पुनः हम तुरंत गए, अपना गाड़ी में लोड करके ये अनुमंडल अस्पताल हम पहुंचा दिए। कितना व्यक्ति होगा सर? व्यक्ति तो 8 आदमी जी। 2 को रेफर कर दिया गया भागलपुर। उसके बाद जो है एक तो डेट कर गया है और 2-3 आदमी जो है सीरियस है। क्या नाम है सर आपका? SIP महेश कुमार राय। तो क्या चीज में धक्का लगा? कौन चीज? धक्का जो है उसे पूछा गया तो बोला पिकअप मार दिया। पिकअप मारा? ये लोग किस पे था? ये जो है जैसे 407 है, बड़ी डाला 407। तो 407 में 8 लोग आ रहा था। 407 से कहीं काट के कटनी बंदी काट के आ रहा था। अच्छा, मजदूर है। सब पीछे में था। वो जो मारा कस के टक्कर, उसी जो है गाड़ी में टकरा करके ऐसा। कहाँ है घटना स्थल सर? जी, घटना स्थल कहाँ पे है? घटना स्थल कोसी बिसुराव पुल के पास। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कौन है? रिंकी देवी। फूफा सास। कहाँ गई थी लोग? किधर गया था? पटना तरफ मौसरी मजदूरी करने। तो आते क्रम में हुआ है? तो कितना आदमी था लोग साथ में? 8 आदमी था। 8 आदमी था। सभी आप ही का गाँव का है? भागलपुर के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक ही परिवार के 4-5 लोगों पर लोहे के रॉड और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोतिया पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर जबरन निर्माण का विरोध करने पर भड़की इस हिंसा के दौरान गहने और नकदी लूटने के साथ जान मारने की धमकी देने का भी आरोप है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने पीड़ित पक्ष के आवेदन पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। हुई है सर, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन उपरान है। हुआ था सर क्या कि जैसे में कि मेरी पत्नी, वो मेरा चाचा और मेरा चाची वगैरह सभी लोग टट्टी बना रहा था मेरे ही जमीन में। उस जमीन पे विवाद है। मेरी अपनी जमीन, मेरा रसीद कटता है उस जमीन का, तो उस जमीन पे टटिया बना रहे थे। मेरी वाइफ गई थी कहने के लिए उसको कि मेरे जमीन पे आप क्यों काम कर रहे हैं भाई। तो वही उसी में मेरी वाइफ को मारपीट करने लगा। तो मेरी वाइफ जब चिल्लाई पूरा, तो हम गए वहाँ तो हमको जो है ना उसके हाथ में वो रस्सी काटने के लिए छुरी या कचिया था, वो मेरे पैर में सीधा धांस दिया। पैर में धांस दिया तो हम गिर गए।
तब तक मेरी बहन और मेरा भाई कहीं था गांव में, कोई कहा उसको तो वो आया तो उसको ताबड़तोड़ उसका 2 बेटा मोहम्मद कैस, मोहम्मद डेविड और मेरा चाचा का नाम मोहम्मद इम्तियाज है, चाची मेरी जूही खातून है और उसका भाई 1 नंबर का दबंग है। कौन, किसका भाई? मेरी चाची का भाई एक डरा का है, वो क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज नाम है उसका। क्या करता है? वो ठेकेदार है, वो 1 नंबर का जो है ना क्रिमिनल टाइप का आदमी है। वो बगल में एक डरा में जो है वो जमीन, सरकारी जमीन बहुत सारा वो घेरे हुआ है जबरदस्ती। वही चाहता है कि मेरे भी घर में उसी तरह अशांति, कम से कम 10 बार पंचायती हो चुका है मेरे घर में, लेकिन एक बार भी पंचायती को सफल होने नहीं दिया है। ये जमीन जो है वो क्या बोलता है, दावा करता है क्या? दावा वावा कुछ नहीं करता, जबरदस्ती सिर्फ करता है वो कि हम लेके बनाएंगे रहेंगे। इसको लेकर के मुकदमा भी चल रहा है। इसको लेकर के एक बार पहले भी मारपीट 2 बार हो चुका है, तो एक बार केस चल रहा है न्यायालय में। और एक DCLR के यहाँ मेरे दादा से जबरदस्ती केस करवाया है लोग कि सब मिलजुल करके किसी तरह की जो। और मेरे दादा जो है आज से यानी 1 साल पहले मेरे दादा से 5 बीघा जबरदस्ती जमीन लिखवा लिया है मेरे चाचा ने। और वही उसी में मुमताज, मेरा फूफा जी है गांव का, ये मुमताज के घर के जस्ट बगल में है, उसका नाम मोहम्मद सज्जो है, साजिद है। वो जो है ना, वो दोनों ये लोग सब मिल करके मेरे दादा से जबरदस्ती 5 बीघा मेरे चाचा को जमीन रजिस्ट्री करवा दिया। उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं किए, मारपीट भी नहीं किए। और उसके बाद जो है अभी जमीन कब्जा कर रहा है, वो कितना जमीन है? वो जमीन 3 कट्ठा जमीन है, तीनों भाई के नाम से अलग अलग 1-1 कट्ठा है जी। आपका रसीद वगैरह? जी सबका अप टू डेट रसीद वगैरह कट रहा है। घटना कब अंजाम दिया? ये 10 तारीख का घटना सुबह 8 बजे का सर। कितने लोग घायल हुए? घायल है उसमें मेरी पत्नी है सफीना खातून, मेरा भाई है, मेरी बहन है और हम है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम लोग गए जान बचा के, किसी तरह जान मारने के ही नियत से वो लोग वार किया ही था। तो पुलिस को हम जा करके गए तो देखा पुलिस पदाधिकारी, तो वहाँ फोटो खींचा, उसके बाद इंजोरी हमको काट के दिया। और उसके बाद इंजोरी काटने के बाद ये लोग भी गया था वहाँ पे इंजोरी के लिए, ये लोग को मार फिर वहाँ से भगा दिया डांट डुट के कि चला तुम लोग का कटा छटा कहीं नहीं है, तुमको इंजोरी हम देंगे कहाँ से तुमको। फिर वहाँ से भगा दिया, तो ये लोग कैसे अपने से चीर फाड़ करके गया यहाँ से, फिर उसको दोबारा से इंजोरी मिल गया उसको। वो फिर हम लोग तो वहाँ से निकल गए, इंजोरी दिया तो आए कालगांव अनुमंडल अस्पताल। वहाँ इलाज के दौरान जो है मेरे भाई और मेरी बहन को जो रेफर कर दिया बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज। तो मायागंज में आए हैं सर, 10 तारीख से है यही। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे जब न्याय मिल जाए जी। कार्रवाई नहीं होता है? अभी कुछ नहीं हुआ है सर, अभी कुछ किसी को पकड़ा है, कुछ किया है लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन और गुफरान है। कहाँ घर पता है? घर मेरा किशन दासपुर है, थाना बुद्धू चक है।